कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और कोई 1 होगी। ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन 3A arrow 2B, the average rate of appearance of B is given by this. The correct relation between the average rate of appearance of B with average rate of disappearance of A is. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा? ये देखो, कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है, सपोज A के आगे जो कोफिशिएंट है वो है A, B के आगे जो कोफिशिएंट है वो है स्मॉल b, C के आगे जो कोफिशिएंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट करा स्मॉल c से, और जो D के आगे कोफिशिएंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट करा स्मॉल d से। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेट, तो रेट हम लिखेंगे क्या? रेट हमारा इक्वल होगा माइनस dA बाई dt, और ये जो कोफिशिएंट है इसको हम ऐसे 1/a करके लिख देंगे। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और माइनस साइन ये शो करता है कि ये रिएक्टेंट है और टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी लिख सकते हैं, -1/b, b जो हमारा कोफिशिएंट था, और फिर आगे dB बाय dt। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे लिखना है, बस माइनस की जगह प्लस साइन आएगा। तो यहाँ हम +1 जो भी हमारा कोफिशिएंट है C, और फिर आगे dC बाय dt। और इसी तरह हम D के लिए लिख सकते हैं 1/d, D की कंसंट्रेशन अपॉन dt। तो ये जो dA है ये शो करता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt शो करता है चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। और जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट लगा होता है, सपोज 2, 3 या 4, 5 कुछ भी, उसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। रिएक्टेंट के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट के लिए प्लस का। ठीक है, बस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसने हमें एक ये रिएक्शन दे रखी है, अब ये रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन हमारे पास है 3A गिव्स 2B। तो देखो, इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो वो इक्वल होगा -1/3, जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे -1/3 dA बाय dt। हम d की जगह यहाँ पे डेल्टा साइन भी यूज़ कर सकते हैं। d शो करता है बहुत छोटा चेंज, d और डेल्टा अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं, तो हम यहाँ डेल्टा लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेल्टा दे रखा है। और इक्वल होगा ये 1/2 डेल्टा B बाय डेल्टा टी के। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो, उसने हमसे क्या पूछा है? रिलेशन पूछा है कि ये जो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T है ये इक्वल है किसके, और ऑप्शंस में हमें A बाई टी हर जगह दिख रहा है। बहुत सिंपल है, हमने निकाला -1/3 डेल A बाई डेल T इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल B बाई डेल T। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? इस 2 को इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा क्या -2/3 डेल A बाई डेल T। ये इक्वल होगा डेल B बाई डेल T के। उसने हमसे डेल B बाई डेल T की वैल्यू पूछी थी, वो कितनी आ गई? -2/3 डेल A बाई डेल T। बस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 इफ वैल्यू ये दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dH2 बाई dt। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर होगा। करते हैं। ये जो रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है वो इक्वल होगा माइनस, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो -1/1 है, इसे लिखे या ना लिखे एक ही बात है, dN2 बाई dt। ठीक है,
ये इक्वल होगा -1/3, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, अपॉन -1/3 dH2/dt, और ये इक्वल होगा NH3 के लिए, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि NH3 प्रोडक्ट है और 2 कोफिशिएंट है तो इसको हाफ लिख देंगे, 1/2 dNH3/dt। ठीक है, अगर आपने इतना लिख लिया तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछी क्या है, उसने हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, ये जो ग्रीन बॉक्स में सर्कल करा है, और किसकी वैल्यू दे रखी है, dNH3/dt, इसकी वैल्यू उसने हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻⁴। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। dH2/dt, इस 3 को साइड ले जाते हैं, 3/2 बन गया, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10⁻⁻⁴, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आया 3 × 10⁻⁴। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁻⁴। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज दिस। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, पूछा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स इज। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। ठीक है, वो इन्होंने हमें दे नहीं रखा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो अब कैसे पता लगाएं हम रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हम पता लगा सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर। हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है, अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट है वो ये होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इससे हमें इतना पता चल गया कि ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या पता चला हमें, कि ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे उसने पूछा है कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियली ए की कंसंट्रेशन 5 मोलर दे रखी है और बी की कंसंट्रेशन पूछी है 20 मिनट के बाद। पहले तो मुझे रेट इक्वेशन बता दो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम सबको पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी, ये होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, नॉर्मल रेट इक्वेशन, टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6 × 10⁻³ और टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट। अगर आपने यहाँ 20 रख दिया और सॉल्व करा तो आंसर हो जाएगा गलत। आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का, फिजिकल केमिस्ट्री में वो बच्चों को यूजुअली यूनिट्स में ही फंसाते हैं, तो यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान देना है। यूनिट्स के साथ लिखते हैं की क्या यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय टाइम करना है जो कि 20 मिनट्स है। अब इधर जो के में है, के की यूनिट में सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है और टाइम में हमें मिनट्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर सपोज़ यहाँ पे मिनट इनवर्स लिखा होता तब हम फिर 20 को मिनट्स में ही छोड़ देते और उसे सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करते, पर क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स है तो हमें 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स कर देंगे। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा मोल लीटर इनवर्स में, और ये कंसंट्रेशन की यूनिट भी होती है और हमें बी की कंसंट्रेशन ही बतानी है। तो यूनिट्स तो यहाँ सॉल्व हो गई। ठीक है, अब मेन चीज़ सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 × 10⁻³ × 20 × 60। इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 720 × 10⁻³ ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.72 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, उसने हमसे बी की कंसंट्रेशन पूछी है, बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जितना ए कम हुआ होगा। हमारा जो रिएक्शन है वो है ए
बी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 100 अमाउंट ऑफ ए है, ठीक है, और बी है 0, अब 20 मिनट बाद सपोज करते हैं या 10 मिनट बाद सपोज करते हैं ए रह गया 80 और बी बन गया 20, ठीक है। तो ए कितना कम हुआ, 100 माइनस 80 करेंगे तो, और बी कितना बना 20, दोनों सेम ही है ना। ए कितना कम हुआ, 100 माइनस 80 कम हुआ, और बी हमारा 20 बना। तो ये देखो ए अगर 100 है, ए नॉट 100 है, ए 80 है, इसे माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, कितना अमाउंट ऑफ बी बना, तो वो ही आया, ये हमारा 0.72 के इक्वल आया। मतलब ये हमारी बी की कंसंट्रेशन आएगी, कितना बी बना। तो 0.72 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन इज गिवन बिलो, द रेट इक्वेशन फ्रॉम द अबव डेटा इज। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक देखो क्या होती है। पहले मुझे ये बताओ, एक जनरल सी चीज़ समझते हैं। अगर कोई रिएक्शन है, रेट इज इक्वल्स टू के ए और ए की पावर 1 है, ठीक है। ऑर्डर इस केस में 1 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, ए को डबल कर दिया, तो इस केस में रेट पे क्या डिफरेंस आएगा, रेट हो जाएगा के इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा के इंटू ए, और ये हमारा है इनिशियल रेट जिसको रेट 1 बोल देते हैं, और ये रेट 2। तो हमारा रेट जो है 2 टाइम्स हो गया, मतलब डबल हो गया। ये था जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर। अब मैंने ए की कंसंट्रेशन कर दी डबल, अब बताओ रेट पे क्या डिफरेंस आएगा, रेट सेकंड वाला रेट 2 बोल देते हैं, के 2 ए का स्क्वायर, क्योंकि कंसंट्रेशन हो गई क्या डबल। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 ए स्क्वायर, ठीक है। 2 ए को स्क्वायर कर दिया, 4 ए स्क्वायर आ गया, 4 को बाहर निकाला, के इंटू ए का स्क्वायर। के इंटू ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, रेट 1 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू रेट 1। तो हम सेकंड ऑर्डर के केस में जब हमने ए की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट हो गया हमारा 4 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह जब आप थर्ड ऑर्डर के लिए करोगे, जब आप थर्ड ऑर्डर के लिए करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रेट हो जाएगा 9 टाइम्स। जब मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट हो जाएगा 9 टाइम्स। इसी तरह आप निकाल के देख लोगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हो जाता है डबल, अगर सेकंड ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हो जाता है 4 टाइम्स, और अगर थर्ड ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन डबल करने पे हो जाता है 9 टाइम्स। और सपोज 0 ऑर्डर है, यहाँ पे लिखते हैं, सपोज 0 ऑर्डर है, तो उस केस में रेट सिंपली के बराबर होगा, ए पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो फिर चाहे मैं कंसंट्रेशन डबल करूँ, ट्रिपल करूँ या 4 टाइम्स करूँ, रेट जो है सेम रहेगा, रेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रेट सेम रहेगा, कांस्टेंट, उसमें जो है कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करो। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है, इनको कंपेयर करो। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें रेट बताना है, रेट इज इक्वल्स टू के। हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, ए और B2, ए और B2, ये 2 रिएक्टेंट है। ए की पावर x होगी और b की पावर y होगी, ऐसे ही लिखते हैं रेट कांस्टेंट। रेट लॉ जो है, k हो गया रेट कांस्टेंट, a की पावर x, B2 की पावर y। अब हमें x और y फाइंड करने इस डेटा के थ्रू। तो देखो कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 को कंपेयर करो। ए की कंसंट्रेशन तो सेम है, ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बी की कंसंट्रेशन हो गई है 2 टाइम्स डबल, और रेट में क्या चेंज आ रहा है,
जब आप ध्यान से देखोगे 1.6 को इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 3.2, तो रेट भी हो गया है 2 टाइम्स। जब मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट भी क्या हो गया डबल। और ऐसा किस केस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। अभी हमने यहाँ देखा कि रेट डबल हो जाता है अगर कंसंट्रेशन डबल कर दे रिएक्टेंट की, ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में। मतलब B2 की पावर 1 होगी। क्यों? क्योंकि रेट डबल हो गया B2 की कंसंट्रेशन डबल करने पे। अगर सपोज ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा होता है सपोज, तो हम यहाँ पे B2 की पावर 2 लिख देते, कहते कि B2 की रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। और अगर सपोज ये हो रहा होता 9 टाइम्स, तब हम B2 की पावर में लिख देते 3। ठीक है, इसलिए वो चीज़ समझाई थी। अभी यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब B2 की पावर 1 है। अब एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। या फिर एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 को कंपेयर करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 में B2 की कंसंट्रेशन तो सेम ही है। A की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, A की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है, डबल हो रही है। जब हमने A की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेट तो सेम ही रहा, रेट तो चेंज हुआ ही नहीं। और ऐसा कब होता है, ज़ीरो ऑर्डर के केस में। अभी जैसा कि हमने देखा कि ज़ीरो ऑर्डर के केस में रेट सेम रहता है, चाहे हम कंसंट्रेशन डबल करें, ट्रिपल करें या 4 टाइम्स करें। तो वही काम यहाँ हुआ, रेट सेम रहा जबकि कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी। इसका मतलब A पे जो है 0 आएगा। A 0 हो गया, B2 की पावर 1 हो गई। एनीथिंग टू दी पावर 0 1 के बराबर होता है, तो A को तो हम हटा सकते हैं। तो हमारा रेट बन गया K B2 की पावर 1। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 विच बिकम 0.01 आफ्टर 5 मिनट्स। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। रेट कांस्टेंट पूछा है उसने। पहले तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन बताओ क्या होती है। हम लोग पढ़कर आए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होती है 2.303 log A अपॉन A0 इक्वल टू KT। ठीक है, अब A0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कितनी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 0.1। पुट कर देते हैं वैल्यू 2.303 log 0.1 अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.001 इक्वल टू K हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम हमें दे रखा है कितना 5 मिनट्स। अब क्या इस केस में हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखो ऑप्शंस देखो, उसने हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है कौन सी यूनिट में, मिनट इनवर्स में। अब क्योंकि उसने हमसे रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स में पूछा है तो हम मिनट्स को मिनट में ही रहने देते। अगर वो कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है सेकंड इनवर्स में, फिर उस केस में हम टाइम को कन्वर्ट करते सेकंड्स में। पर इस पर्टिकुलर केस में हम उसे मिनट्स में ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में ही चाहिए। ठीक है, अब बस क्या सॉल्व करना बचा है। इसका पॉइंट हटा के ऊपर 3 जीरो आ जाएगी, इसका पॉइंट हटा के नीचे 1 जीरो आ जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कट हुई, 100 रह गया, ये हटा के 100 लिख देते हैं। 100 हो गया। लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर 100 होता है। और हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग 10 की पावर x इक्वल होता है x के, पता है हमें ये प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएगा 2 के। लॉग 10 की पावर 2 के इक्वल हो गया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब बस इसे सॉल्व करना है। 2.303 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू के। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.9212। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, द टाइम रिक्वायर्ड। इस केस में टाइम पूछा है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। पहले रेट इक्वेशन लिखो, जो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करो और जो फाइंड करना है वो कैलकुलेट कर लो। करते हैं आराम से। 2.303 log A0 बाई A इक्वल टू KT। A0 की वैल्यू कितनी है, A0 होता है इनिशियली कितना अमाउंट है। इनिशियली 2 ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास। 2
ए कितना हो गया 0.2 इक्वल टू के दे रखा है 4.6 इंटू 10⁻³ और टाइम हमें कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, देखो के जो है इन्होंने सेकेंड इनवर्स में दे रखा है और टाइम भी हमसे सेकंड्स में पूछा है, तो यूनिट सेम है, यूनिट का कोई पंगा नहीं पड़ेगा। अब बस सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगाया, 2 से 2 कट करा, log 10 बन गया। ये लिख देते हैं log 10 किसके बराबर होता है 1 के, इसको हटा के 1 लिख देते हैं। इस किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है वापस। कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई। बस आपको अब इसे सॉल्व करना है। ये इसे कट करोगे 2 आ जाएगा, टी आ गया हमारा हाफ इंटू 10⁻³ 10⁻³ नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में गया तो +3 हो गया। हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 500। तो आंसर हो गया 500 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी। तो टिक कर देते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल। इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, फिर क्या पूछा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की इक्वेशन बताओ क्या होती है। ये आपको याद होनी चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ होता है 2a, टी हाफ होता है A0/2 के इक्वल। ठीक है, अब उसने क्या करा, A0 की कंसंट्रेशन कर दी डबल, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये टी हाफ डैश नाम दे देते हैं इसका। ए की कंसंट्रेशन हमने कर दी है डबल 2A0/2 2 को बाहर निकाल लेते हैं, A0/2 के, और A0/2 के किसके बराबर है, इनिशियली टी हाफ के, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी हाफ। तो जो हमारा नया टी हाफ था जिसको हमने टी हाफ डैश बोला था वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टी हाफ के, मतलब हमारा टी हाफ 2 टाइम्स हो गया, मतलब डबल हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा टी हाफ जो है वो डबल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज। Half life of a substance in a certain enzyme catalyzed reaction is 1.138 seconds। लिख देते हैं जो भी दे रखा है, टी हाफ दे रखा है हमें 138 सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछा है किस चीज़ का, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फॉल फ्रॉम 1.28 टू 0.04। इनिशियली किसी चीज़ की कंसंट्रेशन थी 1.28, तो A0 हो गया हमारा कितना 1.28, और बाद में उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.04। ठीक है, और हमें टाइम पूछा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैसे पता लगाएंगे क्या ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट की यूनिट से, रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है वो भी नहीं दे रखी। अब कैसे पता लगाएंगे, ये जो एंजाइम वाली रिएक्शंस होती है ना, एंजाइम वाली रिएक्शंस और डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन मतलब रेडियो एक्टिव वाली, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो जहाँ पे भी आपको ये देखो एंजाइम कैटेलाइज्ड, इन्होंने जानबूझ के लिखा है एंजाइम कैटेलाइज्ड, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हमें पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 2.303 log A0/A इक्वल टू KT, ये हमें पता है इक्वेशन होती है। A0 की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं, कितनी है 1.28, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.04, पुट कर दी। कैलकुलेट क्या करना है हमें, टाइम रिक्वायर्ड, टी हमें कैलकुलेट करना है। अब के निकालना है कहीं से, के तो दे ही नहीं रखा, पर के की जगह इन लोगों ने हमें टी हाफ दे रखा है। क्या हम किसी तरह टी हाफ से के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे,
हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल होता है 0.693 अपॉन के। ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम जो है के की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बताओ पहले 0.693 आता कहाँ से है? 0.693 असल में ln2 की वैल्यू होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है ln2 अपॉन के, और ln2 एक कांस्टेंट है। जब उसे सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है ये, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें के निकालना है, तो ये इक्वल होगा इसके, और टी हाफ की इन्होंने हमें दे रखी है वैल्यू, कितनी दे रखी है? टी हाफ हमें दे रखा है इन लोगों ने कितना 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 138, पुट कर देते हैं 138। अब इसको यहीं पे सॉल्व करने मत बैठ जाना, अगर आपने इसे यहाँ सॉल्व करा तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, होएगा भी तो आधा घंटा या 15-20 मिनट ले लेगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। अभी हमने पीछे देखो 2.303 लिखा, लॉग लिखा, ए नॉट की कंसंट्रेशन लिखी 1.28, ए की कंसंट्रेशन लिखी 0.04, के की वैल्यू कितनी आई 0.693 अपॉन 138। इसको बिना सॉल्व करे एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टी, ये टी हमको निकालना है। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, इसे कट करो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, लॉग 32 आ गया। यहाँ पे है हमारे पास 2.303 इक्वल टू, मैंने अभी बताया 0.693 कहाँ से आता है ln2 से, तो इसकी जगह एक काम करते हैं ln2 लिख देते हैं अपॉन में 138 इंटू में टी। अब ln2 किसके इक्वल होगा? आपको पता होना चाहिए कि जो ln x है वो इक्वल होता है 2.303 लॉग x के। ठीक है, ये बात हमको पता है, तो ln2 को ऐसे लिख दें, ln2 की जगह एक काम करते हैं लिख देते हैं 2.303 लॉग 2। ठीक है, 2.303 से 2.303 कट हो गया है ना, दोनों साइड है कट कर सकते हैं, कट कर दिया। अब इधर आते हैं लॉग 32 को, लॉग 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, हमें पता है 32 होता है 2 की पावर 5। अब फिर से एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग x की पावर y इक्वल होता है y लॉग x के, ये y जो है यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाता है, y x की पावर लॉग x की पावर y इक्वल होता है y लॉग x के। उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 2 नहीं, इसको 5 को नीचे ले आएंगे, 5 लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2 अपॉन 138 इंटू टी। लॉग 2 से लॉग 2 कट हो गया, 138 ऊपर आ जाएगा, टी आया 5 इंटू 138, ये हमारा आंसर होगा। तो देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी रह गई। अब आपको बस 5 और 138 को मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करते, इन दोनों को डिवाइड करते, फिर इसको यहाँ पुट करते, फिर बहुत सारा सॉल्व करते, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब कुछ नहीं करना, हमने सारा सिंप्लीफाई कर दिया, बस 138 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 690 सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 690। देखते हैं कहाँ है इसका ऑप्शन, 690 का ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन सी, तो कर देते हैं उसे टिक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कुछ ग्राफ से दे रखे हैं इन्होंने, क्या पूछा है, विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद एरिहीनियस इक्वेशन। पहले तो ये बताओ एरिहीनियस इक्वेशन होती क्या है? एरिहीनियस इक्वेशन पढ़कर आए हैं हम सब, क्या होती है, k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब अगर मैं दोनों साइड ln ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, ये बन जाएगी ये। अब इन्होंने क्या करा है, प्लॉट करा है ग्राफ ln k,
मतलब ln k हमारा y एक्सिस पे है, ln k तो हो गया y, और 1/t है हमारा x। इसको इस तरह लिख दे, EA मल्टीप्लाई बाय 1/t, एक ही बात है। ये 1/t हमारा है x। अब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो x इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, m किसके इक्वल होगा, इस पूरे के, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, तो m इक्वल आया माइनस ई ए बाय आर के। अब माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो हमारा ग्राफ ऐसे होता। अब स्लोप नेगेटिव है मतलब ग्राफ ऐसे होगा। नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे जाना चाहिए, पहाड़ी नीचे जानी है, हमें नीचे जाना है पहाड़ के। और पॉजिटिव होता मतलब हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो अब पहाड़ के नीचे जाता हुआ कौन सा ग्राफ दिख रहा है, पहले में तो ऊपर जा रहे हैं, दूसरे में भी ऊपर जा रहे हैं, तीसरे में भी ऊपर जा रहे हैं, फोर्थ वाले में नीचे आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। बस इतना ही करना था आपको, जो है स्लोप निकालना था। स्लोप नेगेटिव आया इसका मतलब नेगेटिव, नीचे जाता हुआ हमें स्लोप देखना है, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ एन एरिहीनियस इक्वेशन, एरिहीनियस प्लॉट, वही सेम प्लॉट है जो अभी पीछे देखा है, ln k वर्सेस 1/t का, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। इस बार हमको स्लोप की वैल्यू दे रखी है कितनी, -5 × 10⁻3। आगे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ ई ए इज, ई ए की वैल्यू पूछी है। अभी हमने पीछे देखा m किसके बराबर था, इस वाले क्वेश्चन में ये जब हमने करा तो m इक्वल आया -EA बाय आर के। m क्या है यहाँ पे, स्लोप। इस बार उसने m की वैल्यू दे रखी है, EA की वैल्यू पूछी है, और r की वैल्यू हमें पता होती है। r है हमारा गैस कांस्टेंट 8.314, m की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, EA की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, है ना। करते हैं सॉल्व। m होता है हमारा -EA बाय आर के, m की वैल्यू हमारे पास है -5 × 10⁻3। EA हमें कैलकुलेट करना है, और R है हमारे पास 8.314। अब आपको ध्यान देना है यूनिट्स पर। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यूनिट्स का, पर वहाँ पर आपको हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें यूनिट्स में फंसा दे, तो यूनिट्स लिखते चलो, आदत डालो। m की यूनिट दे रखी है उसने केल्विन, और 8.314 की यूनिट्स होती है जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देखो माइनस से तो माइनस कट हो गया, इसका मतलब ई ए हमारा इक्वल होगा 5 × 10⁻3, जिसकी यूनिट है केल्विन, मल्टीप्लाई बाय 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, केल्विन और पर केल्विन आपस में कट हो जाएंगे, हमारा आंसर कौन सी यूनिट्स में आएगा, जूल पर मोल में, और ऑप्शंस में देखो क्या दे रखा है, किलो जूल्स। ठीक है, तो फिलहाल जो भी जूल्स पर मोल में आएगा उसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 41.5 × 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 को हम किलो में लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 41.5 इन किलो जूल्स मोल इनवर्स। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। टिक कर देते हैं ऑप्शन बी पे। ओहो, ये क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।